क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक, खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, वैसे सीबीएसई में भी ये टॉपिक है, कॉस्ट, लागत। किसी भी प्रोडक्शन के पीछे हम जो भी एक्सपेंस करते हैं, किसी भी प्रोडक्शन के पीछे हम जो भी एक्सपेंस करते हैं, उस एक्सपेंस के टोटल को कॉस्ट करते हैं। ठीक है, बातचीत नहीं करें, ध्यान दें। किसी भी वस्तु का जो हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन के लिए उसके पीछे विभिन्न तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हिडन या विजिबल, कोई भी जो भी हम खर्चा करते हैं, उस खर्चे के टोटल को, उस वस्तु का हम लागत करते हैं। ये आप ऐसे कह लें कि किसी भी पदार्थ को विक्रय योग्य बनाने के लिए, किसी भी पदार्थ को विक्रय योग्य बनाने के लिए हम उसके पीछे जो भी एक्सपेंस करते हैं, उसके टोटल को हम उस वस्तु विशेष का कॉस्ट मानते हैं। कॉस्ट सामान्य रूप से, ध्यान दें, हम अगर पढ़ें तो दो, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। वेरिएबल जो बदलते रहता है, जैसे किसी भी जगह का इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस महीना में जितना आएगा जरूरी नहीं है कि अगला महीना भी उतना ही है, अलग आएगा। किसी भी वस्तु के उत्पादन में अगर 10 मजदूर इस महीना में लगा तो अगला महीना में 10 ही मजदूर लगेगा, ये कहना मुश्किल है ना। तो वेरिएबल जो बदलते रहता है और फिक्स्ड जो फिक्स है, जैसे जिस जगह पे हम उत्पादन कर रहे हैं, उस जगह का रेंट सामान्यतः फिक्स रहता है बहुत दिनों तक। स्टाफ का सैलरी बहुत दिनों तक फिक्स रहता है ना। तो खर्चा को दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है, एक वेरिएबल और दूसरा फिक्स। और यही वेरिएबल एवं फिक्स के टोटल को किसी भी प्रोडक्शन का हम टोटल कॉस्ट करते हैं। उसी को इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कर दिया गया, उसी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट मतलब उत्पादन करते समय जो हम उसके पीछे खर्चा किए, और इनडायरेक्ट मतलब बेचने के लिए। अब हम पदार्थ का निर्माण कर लिए तो निर्माण तक जो हमारा रॉ मटेरियल, मशीन, जगह का खर्चा, मजदूरी का खर्चा लगा, वो हमारा डायरेक्ट है। लेकिन जहां उत्पादन किए वहां से वस्तु जहां पे बिकेगा वहां तक पहुंचाने के लिए, और उस वस्तु के बारे में बहुत से बहुत आदमी जाने, इसके लिए हम उसका ऐड करते हैं, है ना, प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये जो खर्चा है, ये खर्चा तो उसी वस्तु का अकाउंट होगा, और वह खर्चा हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक खर्चा जो वस्तु के उत्पादन में होता है, दूसरा खर्चा जो उत्पादित वस्तु को विक्रय योग्य बनाने के लिए या उसको बेचने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं। सीधे कोई भी सामान तो नहीं बिक जाता है, उसको बेचने के लिए भी हमें उसका मार्केटिंग करना पड़ता है ना। तो वस्तु के उत्पादन के पीछे जो भी खर्चा हम किए वो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट, और उत्पादन के बाद उसको बेचने के लिए जो हम खर्चा किए वो हमारा इनडायरेक्ट है ना। तो कुल मिला के इसको ऐसे समझें कि हम प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन के कॉस्ट को हम रॉ मटेरियल पहले खरीदते हैं, रॉ मटेरियल के बाद प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये किसी भी संस्था का ये मुख्य वस्तु के उत्पादन का ये कॉस्ट होता है। लेकिन उसी को बांटा गया वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट या मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट हम जो खर्चा करते हैं, सपोज करें कि 5 स्टाफ अभी यहाँ बैठ के किस वस्तु का उत्पादन होना चाहिए वो सोच के, और वो मार्केट में सर्वे किया कि मार्केट में ये वस्तु का क्या डिमांड है।
मार्केट में सर्वे करने गया, उसके पीछे भी तो खर्चा हुआ। वहां तत्काल वो खर्चा जो कर लगा डायरेक्ट, वो किस रूप में हुआ? आने जाने का खर्चा, प्लानिंग का खर्चा, है ना। तो ये ऐसे खर्चा को हम मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट की श्रेणी में भी यही आता है कि वास्तव में उसका क्या खर्चा पड़ेगा। उत्पादन करने से पहले हम सर्वे किए और सर्वे करके पता करें, सपोज करें कि एक मार्कर मार्केट में हम कोई 50 रुपया में बेचता है। अब हमको भी ये इसी कैटेगरी का मार्केट बनाना है, तो दूसरा कंपनी 50 रुपया में बेच रहा है, तो हमें भी इसी बात को ध्यान में रख के करना होगा। अगर हम 70 रुपये का ये बना लें तो हमारा सेल कम होगा क्या? तो हमको भी 50 रुपया रेट के रेंज का ही कॉस्ट पड़े, उसी में मेरा प्रॉफिट, उसी में सारा कुछ हो, तभी तो हमारा भी उस मार्केट में रन करेगा। तो ये चीज जो प्रोडक्शन को फाइनल करने से पहले हम जो सर्वे करते हैं और उसके पीछे जो खर्च होता है, यही मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? हमारे वस्तु का मार्केट में कैसे जगह मिलेगा, इसके लिए हम जो भी कुछ एक्सपेंस करते हैं। हमारा ही प्रोडक्ट मार्केट में बिके ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट बिके ये तो जरूरी है। हमारा ही प्रोडक्ट बिके ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट बिके ये जरूरी है। तो इसके लिए हम जो खर्चा करते हैं ये कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब उत्पादन, प्रोडक्ट तो लास्ट हो गया ना। और जो भी चीज हम निर्माण करते हैं उसको आउटपुट कहते हैं, है ना। तो हम जो निर्माण करते हैं उसके पीछे जो भी एक्सपेंस करते हैं, वही एक्सपेंस के कार्य के लिए जो भी खर्च करते हैं वो हमारा कॉस्ट है। कॉस्ट को इस तरह से ये विभिन्न तरह के नाम से संबोधित किया गया है। और इसको अगर हम एक डायग्राम पे लाएं, ध्यान दें, एक डायग्राम पे लाएं तो इसको जला दो, स्टेटमेंट ऑफ, इसको अगर हम फिक्स करें तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट करके इस तरह से हम लेते हैं। पार्टिकुलर्स अमाउंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। RM का मतलब हो गया रॉ मटेरियल। इसमें प्लस करते हैं, बातचीत नहीं करें। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैरिड इनवार्ड। उसके बाद इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग, उसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ जो बचा ये हमारा कहलाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ, अरे इसमें लगाओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेज, प्रोसेस एंड जनरल वेजेज, इस सब को जोड़ते हैं, ये हमारा कहलाता है प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बातचीत नहीं करें, और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस,
इस दोनों को ऐड करते हैं, इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल, ये कहलाता है वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें जाके हम ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, तब जाके जो यहाँ आया इसको हम टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये कॉस्ट टॉपिक है, जिसमें क्लास में हम अलग अलग टॉपिक को लिखाएंगे। फिलहाल आप लोग इस नाम को लिख लें, ठीक है। बस ज़्यादा